Hi, this is Faiza, and today we are going to discuss the concept of pronouns and the types of pronouns. Mostly, students think that there is only one type of pronoun, and that is personal pronouns. But this is a misconception, as there are many types of pronouns, and when improving your sentence structure in English, you have to understand the types of pronouns and their use and their related rules. So, without wasting any time, we move quickly to our main topic, that is of pronoun and its types of pronouns. For the sake of revision, we will see the definition of pronoun or its use, and we will discuss the example. So, if we see the definition, that is a word used in place of a noun or a word that replaces a noun. मीन्स इसका क्या मतलब है कि pronoun जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि noun की रिप्लेसमेंट में काम करता है, यानी आपको बार बार noun लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप noun के रेफरेंस के तौर पर pronoun को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी यूज़ किस तरह से हम करते हैं। मेन यूज़ ऑफ pronouns is to refer to something that has been mentioned previously। वही बात हो गई कि जब हमने पीछे एक नाउन को यूज़ कर लिया है तो बार बार नाउन लिखने से आपकी जो राइटिंग है वो रिडंडेंट हो जाती है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को आप देखें, आई बॉट अ बुक बट लेफ्ट इट ऑन द बस, तो ये इट जो प्रोनाउन है किसके लिए यूज़ हो रहा है, अ बुक के लिए यूज़ हो रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड यूज़ ऑफ अ प्रोनाउन। Now we check quickly the types of pronouns. Their headings, like number one is personal pronouns, second is possessive pronouns, third is reflexive pronouns, fourth is reciprocal pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. Now we will discuss these types in detail one by one. So first, the common one. We will start with personal pronouns. Personal pronouns are very common and they function for persons, like they are used for persons. लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, वो ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं और जितनी भी और जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सेंसिटिव हैं, जो है पर्सन, नंबर, जेंडर, केस और पोजेशन में। इसका ये मतलब है कि पर्सन जो है वो भी ज़्यादा हैं, नंबर जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है, जेंडर का भी ख्याल रखना है, मीन्स के अलहदा है उसके लिए प्रोनाउंस, इसी तरह केस और पोजेशन का केस है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन की जो सेंसिटिविटी है उसमें क्या आता है। उसमें ये आता है कि प्रोनाउन के जो पर्सन्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, यानी जो कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी में द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वो फर्स्ट पर्सन है, और जो उसकी बात सुन रहा है उस कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी में जिससे वो मुखातिब है, दूसरी जो पार्टी है, दैट इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो कहाँ से आते हैं। जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो किस किस बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। यहाँ तो किसी लोगों की कर सकते हैं, जगहों की कर सकते हैं, थिंग्स की कर सकते हैं, एनिमल्स की कर सकते हैं, डिवाइन क्रिएचर्स की कर सकते हैं। तो उन सब के लिए क्या यूज़ होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ होते हैं और उनको कहा जाता है थर्ड पर्सन। किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो हम इसमें डील करते हैं। नाउ कम टू वर्ड्स के जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं। इसको मैंने नंबर के साथ जो है वो मर्ज किया है। नंबर क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम ये देखेंगे कि प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म्स भी होती हैं और प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं। अगर आप फर्स्ट पर्सन लेते हैं, जब द पर्सन हु इज स्पीकिंग, तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है जो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, दैट इज़ आई। और अगर मेरे साथ कोई और भी है, यानी हम दो हैं जो स्पीकिंग कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, कोई स्पीच कर रहे हैं, तो प्लूरल के लिए मैं यूज़ करूँगी वी।
तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो हैं, I and we. One is singular, one is plural. When it comes to second person pronoun, they have only one form, both in singular and plural. यानी आपका जो you है, अगर आप अकेले हैं या आप ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो you ही यूज होगा. There is no plural of you. Then comes the third person pronoun. The singular first person pronouns are three, that are he, she and it. He में आ गए masculine, she में आ गए feminine, it में उसके अलावा जितनी भी जो animals हैं, places हैं, concepts हैं, ideas हैं, divine creatures हैं, वो सारी it की category में आ जाती हैं. But when it comes to third person plural pronouns, then there is only one plural pronoun, that is they. अगर ही का ज्यादा ही होंगे तो भी दे आएगा, ज्यादा शी होंगे तो भी दे आएगा, ज्यादा इट होंगे तो भी दे आएगा. तो दिस इज द concept of number and person that we have discussed. Now we move towards the second जो इसके बाद हमने कैटेगरी देखनी है, सेंसिटिविटी देखनी है अपने पर्सनल प्रोनाउंस की, दैट इज ऑफ जेंडर. यानी अकॉर्डिंग टू जेंडर हमें प्रोनाउन जो है वो चेंज करना पड़ता है. लेकिन ये जो जेंडर का डिफरेंस है ये सिर्फ थर्ड पर्सन प्रोनाउन में एग्जिस्ट करता है, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में. अगर प्लूरल हो थर्ड पर्सन तो देन आप उसको न्यूट्रल जेंडर यूज करेंगे. मीन्स आए है तो आए ही फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए यूज होगा. वी भी सिंगुलर जेंडर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए यूज होगा. बट जो जेंडर का डिफरेंस है वो कहाँ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में. और उसमें भी क्या आता है, ही आता है एंड शी आता है. ही इज फॉर मैस्कुलिन एंड शी इज फॉर फेमिनिन. नेक्स्ट जो हमारे पास एक सेंसिटिविटी है वो है केस की सेंसिटिविटी. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं, और पोजेशन शो करने के लिए भी यूज किए जाते हैं. तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन यूज होते हैं दैट आर आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. और जिनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज आई से मी, वी से अस, यू से यू, ही से हिम, शी से हर, इट से इट एंड दे से देम. जो पोजेसिव केस है उसको हम नेक्स्ट जो पोजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में हम उसको करेंगे अंडरस्टैंड. Now comes like subject pronouns and object pronouns. मैंने इनको different examples में जो है वो highlight किया है. तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर subject के तौर पर pronoun आ रहा है उसकी क्या forms है, और जहाँ पर as an object आ रहा है उसकी क्या forms है. अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो सेकेंड टाइप है प्रोनाउन की, दैट इज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन. ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि ऑनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं या किसी आइटम से आपकी पोजेशन को शो करते हैं. अच्छा, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन, तो दे नॉर्मली से दैट इट इज माई, आर, योर, दीज आर possessive pronoun, but this is a misconception as they are possessive adjectives and possessive pronouns have different forms. तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले. I की जो possession है उसके लिए हमने जो रिप्लेस करना होता है ना उनको, वो mine से करना होता है. possession के लिए we को हमने ours के से करना होता है रिप्लेस, you yours, he his, she hers, it its and they theirs. अच्छा, अब आप एक चीज यहाँ पर नोट करें कि जो प्रोनाउन है ही, हिज, इट और इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स में भी यही होते हैं और ये पोजेसिव प्रोनाउंस में भी यही होते हैं. तो यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यूज का, और देन हम ये डिसाइड करेंगे कि जी ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है या एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है. उसके बाद आती है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, जिसमें जो है वो उसमें हमें वर्ब की करेक्शन भी की जाती है, पूछा जाता है. और उसके बाद जो है डिफरेंट जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है उसका यूज पता होना चाहिए.
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम इसको ये देख लें कि क्या इसका मतलब है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्सिव, अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो मीन्स रिफ्लेक्शन, यानी ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, जब भी कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस का और उस सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही आता है, तो उस वक्त जो हमें प्रोनाउन यूज करना होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। इसको एक दूसरा भी समझने का तरीका है, वो ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वर्क्स ऑन इटसेल्फ, खुद पर कोई काम करता है, तो उस सूरत में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अच्छा, हम इसके थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी एक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा, उसका इफेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पर ही आ रहा होगा। द प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, अब ये प्रोनाउन की फॉर्म्स कैसी होती है, ये बनते किस तरह हैं। सिंगुलर में आपने सेल्फ ऐड करना होता है और प्लूरल में आपने सेल्फ्स ऐड करना होता है, और किसके साथ करना होता है, या तो पर्सनल प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन, जहां भी हमें जो है वो इसका यूज करना होता है। माई सेल्फ आई के लिए, आवर सेल्फ्स वी, योर सेल्फ सिंगुलर एंड योर सेल्फ्स प्लूरल, हिमसेल्फ फॉर सिंगुलर, herself singular, itself singular and themselves जो है वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो मैं आपको शो करने लगी हूँ, जिसमें सब्जेक्ट पर एक्शन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है या सब्जेक्ट अपने ऊपर कोई वर्क कर रहा है। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ वी डू नॉट टेक केयर वी विल हर्ट आवरसेल्व्स। तो चूंकि वी है सब्जेक्ट और वी पर ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है एक्शन, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे reflexive pronoun and that is ourselves. Next comes the don't hurt yourself by playing carelessly. तो यहाँ पर भी जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी पर ही वो एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। नेक्स्ट कम्स if he does not stop doing that he will hurt himself. अगेन एक्शन जो है वो ये वाला है कि अगर आप इस बात से बाज नहीं रहेंगे तो आप खुद जो है वो हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, चोट लग जाएगी। शी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि शी जो है वो अपने ऊपर ही कोई ना कोई वर्क कर रही है, जैसे कि वो ब्लेम कर रही है। द रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट इटसेल्फ। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर जो है उसके किसी एक्शन को शो कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन का। अच्छा, अब इसमें जो चूंकि द रेफ्रिजरेटर नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, इसके लिए हम इटसेल्फ यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर माई डीड, यानी ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा माई सेल्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट एक प्रोनाउन है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस हैं इसकी जो मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो होते क्या हैं। जहाँ पर भी दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज या पर्सन्स जो हैं वो किसी एक एक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करेंगे। अच्छा, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं कितने, दो हैं, वन इज ईच अदर एंड द सेकंड वन इज वन अनदर। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने कहा था टू और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्शन, तो उसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो ईच अदर यूज होता है जहाँ पर हमने टू सब्जेक्ट्स का एक्शन शो करना होता है, और वन एंड अदर जब हमने मोर देन टू का जो एक्शन है वो शो करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं, वो वन एंड अदर का यूज बहुत कम करते हैं और हर जगह पर ईच अदर का जो यूज है वो करते हैं। अब हम थोड़ी सी इसके एग्जांपल देखेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप पहला सेंटेंस देखते हैं, अली गेव गिफ्ट टू सारा एंड
सारा गेव गिफ्ट टू अली, यानी दो पार्टीज हैं इन्वॉल्व एक एक्शन में, एक ही एक्शन को कर रही हैं। तो यहाँ पर हम ईच अदर जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन टू पर्सन्स के लिए यूज होता है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। और अगर आप सेकंड वाला एग्जांपल देखें, सेकंड वाली, द फैमिली गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, तो फैमिली में ये सपोज किया जाता है कि देर आर मोर देन टू पर्सन्स भी हो सकते हैं, फैमिली एक से तो नहीं बनती, तो इसलिए वहाँ पर इसमें क्लास भी आ सकता है, इसमें कोई टीम भी आ सकता है, इसमें हमारे पास जो है वो मोर देन टू पर्सन्स होंगे, तो वहाँ हम वन अनदर यूज करते हैं। अच्छा, सेंटेंस में इस प्रोनाउन की प्लेसमेंट जो है वो दो तरीकों से होती है। एक तो ये कि आप टू ऐड करें और उसके साथ ईच अदर यूज करें, लाइक अली एंड सारा गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर। और दूसरा ये है कि आप जो है वो पहले ऑब्जेक्ट से पहले अपना ये वाला जो प्रोनाउन है वो यूज करें, जिस तरह के दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है, अली एंड सारा गेव ईच अदर गिफ्ट्स। सिमिलरली जो हमारा दूसरा प्रोनाउन है दैट इज वन अनदर, उसका यूज भी इन्हीं दोनों मेथड से होता है। या तो आप टू लगाकर उसे अटैच कर सकते हैं या फिर आप ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? कुछ करके दिखाना, मतलब प्रोसेस जो है वो करके दिखाना, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ एक मीनिंग या सेंस इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा जो इसकी सेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट यूज देखते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिस बारे में बात की जा रही है, सबसे पहला यूज ये। नेक्स्ट के ये लोकेशन बताने के लिए यूज होता है किसी चीज की। उसके बाद आता है जी के हाउ रिसेंट, टाइम बताता है कि कितनी रिसेंट कोई काम हुआ था। रिसेंट मीन्स फ्रेश, प्रेजेंट। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे हमारे पास कितने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दे आर टोटल 4, 2 आर सिंगुलर एंड 2 आर प्लूरल। और अगर हम इनकी एक तो रिसेंट वाला फंक्शन देखते हैं और एक लोकेशन वाला फंक्शन देखते हैं, तो हम जो दिस एंड दीज है, इन दोनों को हम नियर के लिए यूज करते हैं लोकेशन में, और टाइम में रीसेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, रीसेंट जो थिंग्स एक्शंस होते हैं, उनके लिए हम जो है वो दिस एंड दीज यूज करते हैं। इन कंपैरिजन देयर आर दैट एंड दोस, और इनको हम लोकेशन वाइज जो है वो फार की चीज़ों के लिए यूज करते हैं। एंड अगर आप टाइम को देखें तो ये फर्दर पास्ट की को शो करने के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको शो की हैं। दिस इज माय बॉल, दीज आर माय शूज। ये है क्या है? बीइंग टॉक्ड अबाउट, सब्जेक्ट जो हमने पहली जो यूज पढ़ा था, दिस इज दैट थिंग एंड दैट इज माय बॉल, दोज आर माय शूज। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट टॉक्ड अबाउट पर बेस करते हैं। देन कम्स द रिसेंट, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। तो ये दिस क्या शो कर रहा है? कोई रिसेंट इवेंट है जिसको जी मैं नहीं फॉरगेट करूंगा। और अगर हम देखते हैं आई विल नेवर फॉरगेट दैट, तो दैट चूंकि पास्ट को शो करता है, इसीलिए it refers to something that is further past. Now comes the most important and most confused one category of pronoun, that is of relative pronoun. Relative pronoun, as the name shows, that they show some relation and related to relation. There are 5 relative pronouns, 5 pronouns that show the relationship, that are who, whom, whose, which and that. अच्छा, अब यूज कहाँ कहाँ हो सकता है relative pronoun का? They are used in sentences containing more than one clause. ऐसे sentences जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेस होंगी, उसमें हम जो है वो रिलेशन के लिए यूज करते हैं relative pronouns। और फंक्शन क्या ये परफॉर्म करते हैं? ये लिंक करते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से।
और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही होती है, इसलिए उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। उसके बाद है जी दे रिलेट द सबऑर्डिनेट क्लॉज बैक टू अ नाउन फ्रेज, यानी ये क्या करते हैं, वो जो सबऑर्डिनेट होती है, क्लॉज होती है, या जहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया होता है, रिलेटिव क्लॉज जो हमने यूज़ की होती है उसको उसके नाउन से ये करते हैं रिलेट बैक। अच्छा, और ये जो नाउन होता है ये मेन क्लॉज में होता है और इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा हम एग्जांपल से अगर समझेंगे तो ये ज़रा हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड देन वी अगेन सी दैट व्हाट इज़ द फंक्शन जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। So let's quickly move towards the examples and the uses of relative pronouns. There are 5 relative pronouns: who, whom, whose, that and which. तो सबसे पहले हमने देखना है कि who and whom they refer to people, यानी लोगों के रिलेशन बताने के लिए हम यूज करेंगे who and whom। उसके बाद आता है जी whose and that। ये क्या करते हैं, ये पीपल के लिए भी यूज हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, और नॉन लिविंग या इनएनिमेट चीज़ों, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में साथ में भी यूज हो सकते हैं। विच जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ एनिमल्स और थिंग्स को डील करता है। हम जो लिविंग थिंग्स हैं या पीपल हैं उनके लिए हम विच को यूज नहीं करते। अब हम एग्जाम्पल ज़रा देखेंगे। ही इज़ द मैन, ये क्या है, एक मेन क्लॉज है। हु प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और चूंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है इसलिए हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि वो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किससे रिलेट करता है, नाउन फ्रेज से। तो ये हु किसके लिए यूज किया जा रहा है, मैन के लिए, जो कि नाउन है, नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है। और हमने देखा था कि जो हु और हुम है वो कहाँ यूज किए जाते हैं, पीपल के लिए। तो मैन पीपल है इसलिए हमने हु यूज किया। उसके बाद है जी देयर इज द डॉग दैट बिट माई सिस्टर। तो देयर इज द डॉग, इट्स मेन क्लॉज, that bit my sister is subordinate clause and it is starting with the relative pronoun, that's why it is like a relative clause. And the dog is the noun to whom that relative pronoun is referring, so the dog is antecedent. And in the above example man is antecedent। और यही जो है वो नीचे हमने एक्सप्लेन किया है कि antecedent वो नाउन होता है जिसके साथ जो है रेफर बैक करता है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है जी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आवर सेकेंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव एज द नेम शोज द इंटेरोगेट question, they relate they describe the questions, they are used to ask questions। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो आप कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स की वो ये है कि हु, हुम, हुज एंड विच जो है वो बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे ही हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। एक जो है वो डिफरेंट है कि दैट की जगह पर व्हाट आ रहा है। अच्छा, ये क्या सिनेरियो है, वहां पर जो हु, होम, हुज, विच और दैट यूज हो रहे थे वो रिलेशन के लिए यूज हो रहे थे वर्ड्स के अंदर, और क्लॉज के साथ जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के क्लॉज के साथ उनके लिए यूज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर यही वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पर या क्वेश्चन प्रोनाउंस के तौर पर सवाल पूछने के लिए जो है वो यूज किए जाएंगे। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, और कौन से क्वेश्चन, उस प्रोनाउन को रेफर करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। तो इसमें से अगेन वही डिवीजन है, हु, होम एंड हुज जो हैं वो पीपल के से क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इन तीनों जो ये वाले इंट्रोगेटिव हैं जो पीपल के लिए यूज किए जाते हैं उनकी पोजीशन और फंक्शन भी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, हुम एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, हुज
पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसकी या किन के और किसका, ये सारे हु से हम मीनिंग लेते हैं। हु कौन, और ऑब्जेक्ट जो है हूँ, किसको या किसने, ये इसका उर्दू में मीनिंग है। अब हम जरा इसके एग्जांपल देखते हैं, लाइक हु इज दैट, वो कौन है, क्वेश्चन है। टू whom डिड यू गेट द लेटर, किसने तुम्हें ये लेटर दिया है, तो अगेन क्वेश्चन। हुज बुक्स आर दीज, किन की किताबें हैं ये, अगेन हुज क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज माइन, इनमें से कौन सी वाली मेरी है, अगेन क्वेश्चन। व्हाट डिड यू से टू हर, आपने उससे क्या कहा, तो अगेन क्वेश्चन। So these are 5 interrogative pronouns that are used to interrogate or that are used to ask questions. Okay, now move towards a very confusing and a very misconceptualized concept, that is of indefinite pronouns. सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंस एनालाइज करना है कि जी डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट ये होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ बात करते हैं तो दैट इज डेफिनेट। और अगर आप रैंडम कहते हैं, जैसे कोई भी अगर हम कहते हैं कि द बॉल ऑन द टेबल, तो ये क्या है, ये डेफिनेट हो गया। बट व्हेन आई से अ बॉल, तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट प्रोनाउन में चूंकि नंबर का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इनडेफिनेट वहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमने स्पेसिफिक जो है वो रेफरेंस नहीं अटैच करना। और ये क्या करते हैं, अनस्पेसिफाइड पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब कितनी तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, उसमें 3 इनकी कैटेगरीज हैं फंक्शंस की बेस पर। सबसे पहले वो वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि रेफर करते हैं अनडिफाइंड पीपल, ग्रुप्स और थिंग्स को। अच्छा, उसके बाद है जी कुछ ऐसे होते हैं दैट रेफर टू अ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, मींस 2 ऑप्शन है, उसमें से आपने एक चूज करना है, तो वहां पर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होंगे। अगर आपने जनरल अमाउंट्स और क्वांटिटीज को, जिसमें आप कोई फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड अमाउंट या स्पेसिफिक अमाउंट शो नहीं करते, वहां पर आप इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं। हम ज़रा इनडेफिनेट प्रोनाउंस देख लें ये कौन से होते हैं, देन हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कहा था कि अनस्पेसिफाइड जो पीपल हैं, प्लेसेस हैं और थिंग्स हैं, उनके लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनीवन, एवरीवन, समवन, ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं बात हो रही। एवरीवन है तो हर कोई, अनस्पेसिफाइड है, कोई भी हो सकता है। एवरीथिंग है तो कोई भी चीज़ हो सकती है। नो वन, कोई भी नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, जिसमें हमने चूज करना होता है। इसके लिए हम जो है वो यूज करते हैं आइदर एंड नाइदर। और जो जनरल अमाउंट्स और क्वांटिटीज हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोनाउंस यूज होते हैं।